अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। वर्गोस, पिछले हफ़्ते मरकरी 11 तारीख को डायरेक्ट हुआ, आपका रूलिंग प्लैनेट है और उसकी वजह से आपको जो एडवांटेजेस मिलेंगे वो इस हफ़्ते मज़ीद मैच्योरिटी के साथ आपकी ज़िंदगी में सुख और कुछ नई चेंजेस लाएंगे, तफसील बयान करूँगा। लेकिन एक बात मैं बाय द वे कहना चाहता हूँ, जो मेरे 17 साल एनालिसिस हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जेमिनाइज का रूलिंग प्लैनेट ही मरकरी है एंड उनकी फितरत में जीनियस एबिलिटीज़, डीप थिंकिंग, ये सब होती हैं। उसमें कुछ लोग तो बहुत अक्लमंद होते हैं और स्पिरिचुअल भी होते हैं। अक्लमंदी और स्पिरिचुअलिटी मिलकर उन्हें सब्र भी सिखाती है और उन्हें ज़िंदगी और मुआशरे में कामयाब होने के तरीके भी बताती है। एंड कुछ वर्गोज़ बहुत जीनियस होते हैं बट उनका टॉलरेंस लेवल थोड़ा कम होता है, तो वो थोड़ी शिकायत भी करते हैं, लेकिन बहरहाल जीनियसनेस उनकी बेसिक एबिलिटीज़ में से एक है। इन दोनों तरह के मरकरी, इन दोनों तरह की नेचर वालों के लिए इस हफ्ते से ग्रोथ बहुत है, क्योंकि इन दोनों तरह की नेचर वालों को मरकरी एंड सन की सपोर्ट इकट्ठी मौजूद है, जिससे इंटरनल एबिलिटी, स्पिरिचुअल साइड भी ग्रोथ पकड़ेगी। एंड मरकरी जो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ का रिप्रेजेंटेटिव है, नेचुरल एबिलिटीज़ का फ्यूल है, वो तो बहरहाल ग्रो करेगा ही करेगा। एंड बोथ आर इन योर 11th हाउस। जब 11वें घर में मरकरी डायरेक्ट हुआ 11वें घर में, तो उससे दोस्त अहबाब को भी आपकी ज़ात से फ़ायदा होगा और आपको उनकी ज़ात से फ़ायदा होगा। नए प्लान्स बनेंगे, सैर व सियाहत के मौके मिलेंगे। नए प्लान्स में मटेरियल एडवांटेजेस हैं, फेम है, रिस्पेक्ट है, अथॉरिटीज़ हैं, एग्जामिनेशन में सक्सेसेस हैं, कंपटीशन में सक्सेसेस हैं, ये सब आपके साथ हैं। एंड सन 11th हाउस में है, दैट मीन्स यू आर अ लीडर पर्सनैलिटी, यू हैव सम बिग कॉन्फिडेंस। इन दोनों चीज़ों का ये वाला हफ्ता, बल्कि अगले 10 दिन बहुत उम्दा गुजरेंगे। बट फिर सन नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा और वो फिर आपके लिए अच्छा है कि बुरा, वो तफसील अगले हफ्ते ही बयान करूँगा। तो मैंने मरकरी एंड सन की पोजीशन से आपको जो बिहेव मिलने वाला है अगले 10 दिनों में, वो मैंने बयान कर दिया। एक और प्लैनेट आपके लिए पॉजिटिव है, दैट इज़ वीनस, और ये आपके यहाँ इस वक्त 10th हाउस में है। वीनस के बहुत तरह के एडवांटेजेस हैं। एक तरह का एडवांटेज तो ये है कि आपके ख़ुद के ही दिमाग में जो बोझ होता है वो कम हो जाता है, आपका ब्यूटी लविंग नेचर हो जाता है, आपको बारिशें अच्छी लगने लगती हैं, रिश्ते अच्छे लगने लगते हैं, बोलने के अंदाज से आप महजूज होने लगेंगे, आपका पब्लिक इमेज अच्छा होगा, आपका हल्का अहबाब, जिन कुलीग्स के साथ आप डेली काम करते हैं वास्ता पड़ता है, जिन डीलर्स के साथ आपका वास्ता पड़ता है, बॉसेस के साथ आपका वास्ता पड़ता है, काम की जगह पर जितने भी लोगों से आपका वास्ता पड़ा है, आपको उनके साथ उनसीयत हो जाएगी। लव रिलेशंस, ऐसे लव रिलेशंस जिनके मतलब दिल अच्छा रहे, दिमाग पुरसुकून रहे, इस तरह के, तो झगड़े ख़त्म होंगे, नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी। एंड 10th हाउस में वीनस आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू डील्स, जैसे शराकतदारी की कार्रवाइयाँ पूरी हो जाना, जैसे कोई डील जो कि पाया तकमील तक नहीं पहुंच रही थी, वो किसी ना किसी तरीके से अब पाया तकमील तक पहुंच जाएगी। ये अब 11 तारीख से चीज़ें शुरू हो जाएंगी। मार्स जो आखिरी प्लैनेट आपका पॉजिटिव है, वो 8वें घर में है। मोस्टली जो स्टार्स हैं उनके 8th हाउस में अगर कोई स्टार हो और अनफ्रेंडली हो तो उनको तकालीफ हुआ करती हैं, नुकसानात हुआ करते हैं। बट यू आर लकी, मार्स 8वें घर का ही लॉर्ड है या 8वें घर का ही रूलिंग प्लैनेट है, वो अपने ही घर में है। तो आपको अगर किसी विर्गो को इस वक्त किसी मुकदमे का सामना था, तो उस मुकदमे से वो अगले 30 से 60 दिनों में बाहर आएगा, खुश उसलूबी, अगर वो हक पर था। तो अगर किसी वर्गो को कोई तोहमत लग गई थी, वो उस तोहमत से बाहर आ जाएगा। अगर किसी वर्गो के बारे में किसी ने अज्यूमिंग गलत कर ली थी, वो उसके बारे में गलत राय रखता था, उसे आप ऐसे हैं नहीं, लेकिन वो समझता था कि आप बहुत बुरे हैं, चालाक हैं, धोखेबाज हैं, तो वो इस रवैये को टोटल बदल देगा और आपकी तरफ माइल होगा, चाहे मर्द हो चाहे खातून। एंड उसके अलावा ऐसे वर्गोस जो ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते थे और ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, अब वो ट्रैवलिंग के पावरफुल कैंडिडेट बन चुके हैं, ट्रैवल कर पाएंगे।
इसके अलावा जिस्मानी तवानाई मुयस्सर आएगी, बीमारियों का ख़ात्मा या कम अज़ कम बीमारियों से लड़ने की एबिलिटी वर्गोज़ में बढ़ेगी। यू आर सेकंड टाइप ऑफ नेचर जो इस होल सोलर सिस्टम में मरकरी के डायरेक्ट होने से फ़ायदा उठा रही है एंड मार्स के 8वें घर में होने से फ़ायदा उठा रही है। दीगर प्लैनेट्स को भी है, लेकिन आप भी अच्छे खासे एडवांटेजेस उससे ले रहे हैं। सो अगर ओवरऑल बात की जाए तो वीनस की वजह से रिलेशनशिप अच्छे, कैरियर अच्छा, सन की वजह से आपकी न्यू डील्स का होना, मरकरी की वजह से आपकी माइंड एबिलिटीज़ का डेवलप होना एंड मार्स की वजह से आपके ऊपर से मुकदमात हटना या कर्ज़ों का उतरना ये मुमकिन हो पाएगा एंड तोहमतों का लगना भी आपकी ज़ात से दूर हट पाएगा। बट जुपिटर एंड सैटर्न अभी भी रेट्रोग्रेड हैं और उन दोनों की रेट्रोग्रेशन से यू आर नॉट टू लकी। सो जितनी भी कामयाबियाँ हासिल करनी है वो आपको अपनी मेहनत से, मौजूदा वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए, इंतहाई कारकर्दगी दिखाते हुए ही हासिल कर पाएंगे। किस्मतन अभी कामयाबियाँ या किस्मतन तवक्कुआ से बढ़कर जो इनामात मिलने होते हैं वो अभी मुयस्सर नहीं आएंगे। तमाम वो काम बग़ैर किसी हेजिटेशन के कर दीजिए जिन कामों में आपका तजर्बा बहुत ज़्यादा है, जिन कामों पर आपका होल्ड है एंड आपके टिप्स पर है, या यू आर द मास्टर ऑफ दैट वर्क, तो आप कर गुजरिए। बट जिन कामों में अभी आपको रिस्क लेना है, किस्मत आजमाई करनी है, तो उन कामों में अभी रुके रहिए। जिन लोगों को एवरेजली लक मुयस्सर है, मतलब इस तरह के जुपिटर की रेट्रोग्रेशन के बावजूद, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के बावजूद उन्हें कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, उन्हें किसी रेमेडी की तरफ भी जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे वर्गोज़ जिन्होंने बहुत बड़े डिसीजंस लेने हैं उनको, और जो लोग अभी बिलो एवरेज हैं, एवरेज से नीचे काम कर रहे हैं, उन दोनों को अपनी रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। हाई रिस्क वालों को इसलिए जाना चाहिए क्योंकि उनके लॉस बड़े हो सकते हैं अगर उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा लक फैक्टर पर डिपेंड किया, और लो लक लाइन वालों को इसलिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि वो बेचारे अपनी लाइफ का एवरेज भी गेन नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको तो इलाज की ज़रूरत होती है। हाई फैक्टर्स को और लो फैक्टर्स को अपनी वर्थ जज करने के लिए अपने पर्सनल चार्ट की तरफ चले जाना चाहिए। पर्सनल चार्ट इंडिविजुअल्स का होता है, जो उसमें आपका नेम, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। उससे ये डायग्नोसिस हो जाती है कि आपके इस वक्त प्लानिटरी सेटअप में आप कितने सक्सेसफुल हैं, बाय बर्थ आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, कितनी वर्थ है, आपको कितना रिस्क ले लेना चाहिए, कितना रिस्क नहीं लेना चाहिए। उन कैलकुलेशंस के बाद आप अपने पाथ ऑफ लाइफ या मिशंस ऑफ लाइफ डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर कॉल करेंगे तो आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, एज़ यू नो, मैं कई दफ़ा ये वीडियो में बात बोल चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद लोग वहाँ पर पूछने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए मैं माजरत ख़्वाह हूँ। अगले हफ्ते मेरे पास एक बड़ी खबर है, बहुत बड़ी है। सन अपना रुख बदलेगा और सन के रुख बदलते ही न्यू फ्यूल ऑफ सन शुरू हो जाएगा। आपके लिए वो अच्छा है कि बुरा, आपके लिए वो बेनिफिट्स देगा या आपको अगले महीने से एहतियात बरतनी है, ये 22 तारीख को होगा और ये अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है। तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा और अगले हफ्ते की वीडियो मिस करने वाली नहीं है। नया चांद भी अगले हफ्ते होगा, तकरीबन 20 तारीख को या 21 तारीख को, और 22 तारीख को सन भी अपना हाउस बदलेगा। सो ये इस हफ्ते की तमाम तफसील थी वर्गोज़। उम्मीद करता हूँ इससे आपको वक्त को समझने में बहुत मदद मिली होगी। फिर भी इस तफसील में कोई चीज़ अगर मैं डिफ़ाइन नहीं कर सका तो आप कमेंट्स में नीचे ज़िक्र कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियोज़ में कोशिश करूँगा आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकूँ। अब अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह। एक तो आपने हमारे लिए दुआ ज़रूर करनी है। आपकी दुआएं हमारे लिए इस दुनिया का भी और आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया है। आपकी दुआओं की वजह से ही हमारी ये कामयाबियां भी हैं। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी और मेरी पूरी टीम की बहुत हौसला अफजाई होती है। अगले हफ्ते सूरज की तब्दीली के साथ पूरी तफसीली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।